ओम शांति। आज बात होती है तब पत्रिकाएं मिलाई जाती है, गुण मिलाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जितने गुण मिलेंगे उतने रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत समय तक चलते रहेंगे। इन सब रिश्तों को जो देखते हुए जब ये मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ हद तक आगे खटास आने लगती है, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते जो हैं ये स्वार्थवश होते हैं। जहां उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है वहां खटास आने लगती है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऐसी याद आती है कि जब कन्या और वर पक्ष का लड़के के साथ जब रिश्ता जुड़ता है तब कहते हैं कि बहुत सारे गुण जुड़ना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जितने भी गुण मिलाओ लेकिन उसके बावजूद भी जो है लो जात डिवोर्स तक पहुंच जाती है बातें। जब मनुष्य थक जाता है रिश्ते जोड़ जोड़ के, तब एक समय ऐसा आता है जब उसका परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने के ऊपर बात निकलती है। अब परमात्मा जब रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं तो अब सबसे पहले बात यह आती है, क्योंकि जितनी भी रिश्ते उसको दुख देते हैं वह सब इंद्रियों से रिलेटेड होते हैं। जहां उसकी इंद्रिय से बातें जब तक क्लियर कट नहीं होती, जब तक उसमें खुशी नहीं होती, तब वो खटास आने लगती है। अब भगवान के साथ जब रिश्ता हमारा जुड़ता है तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा तुम्हारे से रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बाप जैसा रखो। बाप पालना भी देते हैं, देखभाल करते हैं, कभी कभी डांट फटकार भी करते हैं, लेकिन वो डांट फटकार अच्छे काम के लिए, क्योंकि आगे भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, इसकी एक तरह की वो सीख रहती है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि रिश्ता और कैसा हो तो टीचर के जैसा हो, टीचर के साथ सदगुरु जैसा भी रिश्ता हो। उसके बाद जब यहाँ कहावत आती है कि भगवान के लिए कहा जाता है कि तेरे से साथ सर्व संबंध में जोड़ता हूँ, तू ही माता पिता, तू ही बंधु सखा, मेरा दोस्त, सब कुछ तू है। तब भगवान ये कहते हैं कि जब तूने सब मेरे से रिश्ते जोड़ लिए हैं तब एक रिश्ता और मेरे से जोड़ के देख, और वो है आशिक माशिक का रिश्ता। सोचने योग्य बात यह है कि आशिक माशिक का रिश्ता किस तरह जोड़ा जा सकता है। देखने में यह आता है कि जब वधू और वर की जब पत्रिकाएं मिलाई जाती है तब आशिक माशिक का किस तरह का रिश्ता जुड़ता है, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान ये कहते हैं कि आशिक माशिक का रिश्ते के लिए 3 बातों की वजह से आशिक माशिक याद करते हैं। वो किस तरह? क्योंकि जब कन्या जब शादी करने योग्य होती है तब सबसे पहला रिश्ता वो देखती है कि जहाँ पे उसको निश्चिंतता होती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गुण वो देखती है जहाँ पे उसको स्थिरता जब तक न मिले तब तक वो आशिक माशिक का रिश्ता नहीं होता। तो ये 2 मुख्य बातें जो रहती है, और इसके अलावा एक और वो चीज देखती है, समर्पणता का भाव। तो भगवान ये कहते हैं कि यदि तुम मेरे से तीनों ही रूप में रिश्ते जोड़ोगे तो तुम्हें 3 चीजें अवश्य प्राप्त होती है, और वो है स्थिरता, दूसरा है निश्चिंतता। क्योंकि जब लड़की जब शादी करती है तो किसी भी बैकग्राउंड से आई हुई हो, उसको 3 बातों के ऊपर बहुत ध्यान देती है वो। एक तो ये कि भविष्य में उसको किसी भी तरह की चिंता न हो, उसके सभी जितनी भी चीज़ें हैं, गरीबी से आई है तो वो ये देखती है कि मेरा सब कुछ अच्छा हो,